नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है मेरे इस प्रेडिक्शन वीडियो में। तो मेरे हिसाब से तो प्रेडिक्शन वीडियो ही है, कोई मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बस केवल प्रेडिक्शन करूँगा और लॉजिक जो मुझे लगता है कबड्डी में यूज़ होना चाहिए, क्योंकि कबड्डी में लॉजिक आपका ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रेडिक्शन ये करेंगे कि कौन सा टीम स्ट्रांग है और कौन सी टीम विन करने के चांसेस हाई हैं, और लॉजिक ये देखेंगे कि कौन सा रेडर किसके सामने आएगा और कौन सा रेडर इफेक्टिव रहेगा, कौन सा फ्लॉप हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे बात करेंगे और साथ ही साथ इनका स्टार्टिंग 7 देखेंगे और शायद क्या पता नबी बख्श आ सकता है या फिर ईशान खेलेगा, तो इन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इन लोगों के स्टार्टर देख लेते हैं। तो पहले बंगाल वॉरियर्स का जो लास्ट मैच हुआ था उस पर पहले जाते हैं। ठीक है, तो बंगाल वॉरियर्स का जो मैच लास्ट हुआ था वो हुआ था आपका पटना पायरेट्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो पटना पायरेट्स के अगेंस्ट जो था बंगाल वॉरियर्स ने कुछ चेंजेस किए थे। तो जैसे कि रिशांक डेवाडी का आया था उस दिन, ये रहा, तो रिशांक ने, और मनिंदर सिंह, और तीसरा जो इनका रेडर था सुकेश हेगड़े। ठीक है, उस दिन ये 3 मेन रेडर खेल रहे थे, और चौथा जो था अमित नरवाल, वो डिफेंडर जो नया आया था खेल के, मतलब सब्स्टिट्यूट होके तो नहीं आया था, स्टार्टर था। और चौथा था, पांचवा था सचिन विटला, और पांचवा अबूजर मिगानी, और छठा प्लेयर आपका जय दर्शन। ठीक है, ये इनके टोटल 7 प्लेयर थे जिन्होंने स्टार्ट किया था लास्ट मैच। और मेरे हिसाब से आज मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि चेंज होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जयपुर की टीम अच्छा खेल रही है। ठीक है, और बंगाल को भी मस्ट विन गेम है, क्योंकि यार ये लास्ट कुछ मैचेस टाई भी करके आ रहे हैं, विन भी और लॉस। तो जयपुर क्या आएगी, उनके टीम का जो मेन दोनों कॉर्नर थे, जो कि एक्सपीरियंस कॉर्नर है, अमित हुड्डा, और दूसरा जो कॉर्नर था संदीप धुल, इन दोनों को कोच ने पता नहीं क्यों सब्स्टिट्यूट किया, इस सीज़न क्यों नहीं खिला रहे हैं, कुछ उनका लॉजिक उनको ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इनका स्टार्टर देख लिया हमने, और इनके स्टैट्स देख लेते हैं लास्ट मैच में क्या परफॉर्मेंस किया था। देखो, जो लास्ट मैच की परफॉर्मेंस होती है ज़रूरी नहीं है कि वो परफॉर्मेंस आज भी करेंगे। ठीक है, तो रिशांक डेवाडी का लास्ट मैच फ्लॉप हुआ था, बट मुझे लगता है आज चलना चाहिए, अगर वो खेलेगा तो परफॉर्म करेगा। क्यों, रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि सामने जो जयपुर का डिफेंस है, जिसमें धर्मनाज लेफ्ट कॉर्नर खेल रहा है और कभी संदीप धुल खेल रहा है, तो उनका फ्लक्चुएट और मतलब चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, कोई फिक्स उनका डिफेंस नहीं खेल रहा, और ऊपर से अमित खरब वो भी कुछ खास फॉर्म में नहीं है, वो भी फ्री के पॉइंट दे देगा, और ईशांक एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसको पता है कि कैसे प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना है। तो उसके हिसाब से ईशांक आज मुझे लग रहा है कि हाँ परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, बाकी जब हम टीम बनाएंगे तब इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम इनके स्टार्टर देख लेते हैं, ये 7 हो गए, और दूसरे जो टीम है उसका हम स्टार्टर देख लेते हैं एक बार। जयपुर का जो स्टार्टर लास्ट मैच में था वो आप लोग देख ही रहे हैं कि अर्जुन देशवाल जो इनका मेन रेडर है इस टाइम पे, और दीपक हुड्डा टीम का कैप्टन और मेन ऑलराउंडर। ठीक है, जो टैकल वगैरह भी करता है और रेडिंग भी करता है। और आपका नीचे से जब आओगे तो आप विशाल को देख सकते हो। अमित खर्ब लास्ट में सब्स्टिट्यूट हो गया था, रीज़न ये कि सामने की जो टीम थी यू मुंबा, उसमें परफॉर्म नहीं करा था। बेशक अभिषेक भी नहीं चला था उस दिन, बट ये परफॉर्म इतना खास नहीं कर पाया था, उन्होंने अर्ली सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, उसके बाद संदीप धुल वो भी चेंज हुआ था, तो कोच के दिमाग में पता नहीं क्या आया था कि उन्होंने इतने बड़े प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर दिया था। ठीक है, तो ये इनकी लास्ट मैच की स्टार्टिंग थी, मतलब मुझे लगता नहीं कि यही स्टार्टिंग रहेगी, आज शायद चेंज हो सकते हैं कुछ, मेरे को लगता है ऐसा। ठीक है, और मेन है कि जो इनका नितिन रावल प्लेयर है, जो ऑलराउंडर है, लास्ट सीज़न बहुत अच्छा खेल रहा था ये नितिन रावल। ठीक है, मतलब ना तो इस सीज़न ये रेड कर रहा है कुछ, ठीक है, और ना ही कुछ खास अटैम्प्ट कर रहा है। लास्ट सीज़न मतलब सेकंड रेडर की तरह कम से कम 10-15 रेड करता था, बट इस सीज़न ये पता नहीं क्यों इतना उसका वैल्यू नहीं दिया गया है, डाउन कर दिया है कोच ने इसके वैल्यू को। ठीक है, तो ये दोनों टीम की स्टार्टर हो गई। अब हम बात करते हैं प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सा रेडर किस साइड जाएगा, तो वो चीज़ स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो आप इस साइड जो टीम है आपकी, ये यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स है और यहाँ पर जयपुर है। ठीक है, तो बंगाल के जो मेन 3 रेडर हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका जो रेडर होगा वो आपका रेडर है यहाँ से मनिंदर सिंह, दूसरा आपका रिशांक डेवाडी का। ठीक है, 2 मेन राइट रेडर है, और इनके सामने जो जयपुर का यहाँ पर डिफेंस रहेगा, तो यहाँ से या तो संदीप धुल खेलेगा या धर्मनाज चेलाथन खेलेगा, और यहाँ से अमित खर्ब खेलेगा, और यहाँ से शॉल कुमार खेलेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शॉल कुमार जो है आपकी टीम में मस्ट होना चाहिए, चाहे आपको कहीं भी किसी भी ऐप पे खेल रहे हो तो आपको शॉल कुमार को पिक करना ही है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक तो कॉर्नर का प्लेयर है, ऊपर से इन दोनों को जो ये प्लेयर हैं मनिंदर और ईशांक, इन दोनों को भी ये टैकल कर सकता है। ठीक है, और ऊपर से जो सेकंड इनका जो थर्ड रेडर है इनका यहाँ से सुकेश हेगड़े करेगा, तो सुकेश हेगड़े के सामने भी शॉल कुमार रहेगा, तो शॉल के चांसेस अच्छे हैं। वो मेन है कि अटैम्प्ट कर रहा है,
और जो प्लेयर ज़्यादा अटैम्प्ट करता है तो उसके सक्सेस रेशियो अच्छे होते हैं कि वो पॉइंट देगा ही देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके 3 मेन रेडर। और इधर से जो डिफेंस आपको मैंने बता दिया, तो धर्मराज चेलाथन खेलेगा यहाँ से। मुझे लगता नहीं धर्मराज खेलेगा, मेरे हिसाब से संदीप धुल आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड चीज़ यहाँ से अमित खर्ब खेलेगा। अमित खर्ब लास्ट मैच फॉर्म में नहीं था, बट वो फिर भी खेलेगा ही खेलेगा आज। और तीसरा है शॉल ये कॉर्नर चेंज नहीं करेंगे कि शॉल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। जब से इसको अमित हुड्डा की जगह लेके आए तब से परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दे रहा है। और उसके बाद आपका जो सेकंड चीज़ देखते हैं, जयपुर की रेडिंग और बंगाल का डिफेंस। तो जयपुर की तरफ से मेन 2 रेडर हैं, एक तो है अमित हुड्डा और एक है आपका अर्जुन देशवाल, ठीक है। अर्जुन जो कि 60 से 70% शायद रेट करेगा, ठीक है। तो इसके सामने कौन रहेगा? सबसे पहले तो यहाँ से जय दर्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो कि आपका राइट कवर खेलेगा। और सेकंड चीज़ है आपका लेफ़्ट कॉर्नर। आपका जो लेफ़्ट कॉर्नर है इनकी तरफ से, वो लास्ट मैच में सचिन विटला खेला था, सही, सचिन विटला, उसको चेंज करके वो दूसरा प्लेयर लेके आए थे, वो भी परफॉर्मेंस नहीं किया था, ठीक है। तो लास्ट मैच सचिन विटला खेला था आपका लेफ़्ट कॉर्नर, बट वो भी इतना परफॉर्मेंस और उतना इफेक्टिव नहीं था, तो उन्होंने तो सब्स्टिट्यूट करके दूसरा प्लेयर लेके आए थे, तो वो भी उतना खास नहीं चला था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज इनका जो लेफ़्ट कॉर्नर है, लेफ़्ट कॉर्नर जो यहाँ पर है, वो चेंज होगा, पक्का लग रहा है मुझे चेंज होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मान लो अर्जुन देशवाल 60% रेट करता है, तो सबसे ज़्यादा टैकल चांसेस किसके पास रहेंगे? सबसे पहले तो ये जो आपका जय दर्शन खेलता है, ठीक है, इसके पास सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और दूसरा रहेगा ये जो कॉर्नर पे आपका खेलेगा, फिक्स नहीं है सचिन विटला खेलेगा या फिर दूसरा प्लेयर सब्स्टिट्यूट से होकर आगे खेला था, तो क्या पता उसको स्टार्टर कर दे, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा प्लेयर स्टार्ट खेलेगा, तो वो तो लाइनअप आने के बाद ही कन्फर्म रहेगा हम लोगों को। और तीसरा जो इनका मेन डिफेंडर है, ठीक है, बंगाल की तरफ से, वो आपका यहाँ से रहेगा अबोजर मेघानी, ठीक है। तो अबोजर मेघानी के पास आज मतलब मस्ट पिक होना चाहिए, आपकी टीम में होना ही चाहिए। रीज़न बता देता हूँ, देखो 2 रीज़न है। पहला तो आपका यहाँ से दीपक हुड्डा रेड करेगा, तो उसके सामने पक्का है कि चांसेस वो लेगा ही लेगा। और सेकंड चीज़ यहाँ से आपका नितिन रावल, वो भी कुछ 5% 10% जो भी अकॉर्डिंग टू कोच के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से रेडी मिलेगा, तो वो लेफ्ट रेडर ही है। तो यहाँ से मेन आपका अबोजर मेघानी हो गया। और जो दूसरा रेडर रहेगा आपका यहाँ से, वो रहेगा अमित। और अमित ने लास्ट मैच क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, मतलब बहुत सही खेला है, ठीक है वो। तो आपको अमित, अबोजर मेघानी, आपको 2 पिक तो लेके चलने ही चलने हैं, क्योंकि रेडिंग भी इसी साइड से होगी। और तीसरा है कि अबोजर मेघानी कॉर्नर पे रहेगा, तो अर्जुन देशवाल यहाँ से रेड करने आएगा, तो ये इसके सामने आ सकता है, ठीक है। तो ये भी चांसेस हैं कि वो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आपको क्या करना है कि मैंने बता दिया आपको 3 जो दोनों तरफ से रेडिंग करेंगे, और जो इस तरफ से रेड करेंगे, और जो उधर के डिफेंडर रहेंगे। तो उस हिसाब से जो पिक होना चाहिए वो आपको मैं ड्रीम 11 पे एक बार टीम जब क्रिएट करेंगे तब हम डिस्कस करते हैं। तो अभी चलते हैं हम ड्रीम 11 टीम की तरफ, ठीक है। सबसे पहले ड्रीम 11 की टीम बनाएंगे हम लोग। तो आपके ड्रीम 11 पे आते हैं। ये आपका हमने ओपन किया टीम, तो मैंने ऑलरेडी टीम एक क्रिएट कर रखी है, बट मैं अब सेकंड टीम क्रिएट करूँगा, और वो भी आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर हमें क्यों लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो कुछ डिफ़ॉल्ट पिक है जिनको आपको लेना ही है, वो है आपका मनिंदर सिंह, सेकंड है अर्जुन देशवाल, और इधर से दीपक हुड्डा, ठीक है। अगर इस्माइल नबी बख्श खेलेगा तो पक्का लेंगे उसको, हम ड्रॉप कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत हाल में। बेशक हम एक नॉन प्लेइंग प्लेयर लेके जाएंगे, बट उसको लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और इधर से आपका जो 2-3 मस्ट पिक हैं, सबसे पहले बता देता हूँ, एक अमित का लॉजिक मैंने बता दिया आपको कि अमित के सामने 2 रेडर रहेंगे, ठीक है। ये अमित है आपका, ठीक है। तो ये अमित के सामने 2 रेडर रहेंगे, एक तो नितिन रावल भी आएगा और दूसरा आएगा आपका दीपक हुड्डा। तो इसके चांसेस है कि इन दोनों को टैकल कर सकता है, ठीक है। तो इनको मस्ट पिक में लेके चलेंगे। और जो तीसरी एक और रेडर है अपने पास, ये शॉल कुमार, ठीक है। एक तो क्रेडिट भी सेव कर रहा है आपका, और एक लॉजिकली ये बनता भी है, ठीक है। लॉजिक क्या बोलता है देखो बताता हूँ। लॉजिक के हिसाब से आपका सुकेश हेगड़े जो आएगा तो इसके सामने आएगा, ठीक है। अगर सुकेश हेगड़े स्टार्ट करता है तो सुकेश हेगड़े इसके सामने, शॉल की डिफेंसिंग साइड ये है, ठीक है, ये करता है, यहाँ से डिफेंस करता है, और यहाँ से ये रेड करेगा आपका सुकेश हेगड़े। तो पक्का है कि ये चांसेस लेगा। तो शॉल कुमार अटैम्प्ट भी मार रहा है। और 2 बंदे और आए आपकी जो इनकी टीम से खेलेंगे, एक तो रिशांग डेवाडिगा और दूसरा मनिंदर सिंह। ये दोनों राइट रेडर हैं, बट कई बार मनिंदर सिंह यहाँ से होते हुए यहाँ पर भी भागते हुए आता है, तो क्या पता ये मतलब एंकल कर दे या फिर थाई होल्ड कर दे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो शॉल कुमार एक तो क्रेडिट सेव भी कर रहा है और डिफ़ॉल्ट पिक में रहेगा आपका, ठीक है। तो आपके हमारे जो ये मेन 5 प्लेयर तो आपको लेने ही लेने हैं स्मॉल लीग में। अब आपको दिखाते हैं जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो अबोजर मेघानी, उसको लेना ही पड़ेगा। क्यों, रीज़न बता देता हूँ। 2 रेडर आपके जो जयपुर की तरफ से करेंगे, एक तो आपका नितिन रावल, वो भी इसके सामने जाएगा,
और दूसरा दीपक निवास हुड्डा, वो भी इसकी साइड जाएगा, ठीक है। तो ये तो 2 मस्ट पिक हो गए आपके पिक होने चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब इसके सामने जाएंगे तो अबूज़र मेघानी के पास है चांसेस, कम से कम कुछ भी नहीं करेगा। अगर 40 मिनट के गेम में 3 अटैम्प्ट भी करता है तो 2 तो सक्सेसफुल कर ही देगा ये, बट ये अटैम्प्ट ज़्यादा मारता है, ठीक है। तो ये भी आपकी टीम में मस्ट होना चाहिए। और जो आपकी चौथी पिक होनी चाहिए वो मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पेयर है। एक तो दोनों लॉजिकल देखा जाए तो मेरे हिसाब से विशाल और जय दर्शन, इन दोनों में से किसी एक को आपको पिक करना है। तो मैं एक लॉजिक बताता हूँ कि आपको विशाल को क्यों लेना चाहिए और जय दर्शन को क्यों लेना चाहिए, ठीक है। जय दर्शन आपका खेलेगा राइट कवर। जब राइट कवर खेलेगा, जब यहाँ से दर्शन, तो राइट कवर देखिए, मैं आपको मैट दिखा देता हूँ, ठीक है। मैट पे कैसे पता चलेगा आपको, तो देखो ये रहा, तो ये आपको दिखा देता हूँ। ये होती है आपकी जय दर्शन की पोजीशन, यहाँ है, ठीक है। ये इधर की तरफ रहता है, ये राइट कवर हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से जो रेड होगी वो होगी आपकी अर्जुन देशवाल की, ठीक है। अर्जुन देशवाल जो है यहाँ से रेड करेगा, तो केवल अर्जुन देशवाल के पास ही चांसेस हैं कि ये इसको आउट करेगा या इसको आउट करेगा, ठीक है। जय दर्शन का था तो एक ही बस लॉजिक है कि यहाँ से इसको आउट कर सकता है, बाकी कोई रेडिंग नहीं करेगा। तो इसको लेने का मतलब बनता नहीं है मेरे हिसाब से। और ऊपर से जो टीम है वो भी स्ट्रॉन्ग टीम आपको बंगाल लग रही है, तो बंगाल को अगर लेना है फेवरेट में, अगर 2 बार ऑल आउट कर देती है तो आराम से 20-25 पॉइंट इसको फ्री के मिल जाएंगे ऑल आउट के, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। बट लॉजिकली ये बनता नहीं है आज जय दर्शन, ठीक है। इसकी जगह पर हम किसको लेंगे आपको दिखाते हैं। इसकी जगह हम लेंगे विशाल को। विशाल का लॉजिक बता देता हूँ। देखो विशाल और वो दोनों के सामने एक ही रेडर रहेगा, और वो रेडर है आपका, देखो कहाँ गया ये, हाँ 1 सेकंड। जब ये विशाल है आपका, विशाल की जो रेडिंग पोजीशन साइड है वो यहाँ से है, ठीक है। ये आपका विशाल है, तो ये इस साइड डिफेंस करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट कवर खेलता है ये। जब लेफ्ट कवर खेलेगा इसके सामने जो आएगा वो एक सुकेश हेगड़े इकलौता प्लेयर है जो आएगा, ठीक है। तो सुकेश हेगड़े इसके सामने आएगा, विशाल के सामने, और इधर से जय दर्शन के सामने जो प्लेयर आएगा वो है नितिन राहुल, नहीं अर्जुन देशवाल, ठीक है। तो आपको इन दोनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही होगी, बट मैं भी एक बार कंफर्म कर देता हूँ। अर्जुन देशवाल जो है वो आपको 60-70% रेट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा चांसेस करने आएगा। तो चांसेस अटैम्प्ट के किसको मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको जय दर्शन को, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जय दर्शन को पिक करिए ओवर विशाल बंदे परसेंटेज के हिसाब से लेके आएंगे, बट मुझे लगता नहीं कि इतना परफॉर्मेंस करना चाहिए, क्योंकि सुकेश हेगड़े रेड करेगा, और जबकि यार रिशांक भी राइट रेडर है और ये मनिंदर, तो 80% रेट तो यही करेंगे, बचा हुआ 20% जो रेट रहेगा। सो जो अपनी एज से 70 से 60% रेट करेगा वो आपका करेगा यहाँ से अर्जुन देशवाल। तो सीधा से फंडा है, जब अर्जुन देशवाल यहाँ से रेट करेगा 60%, तो मैक्सिमम चांसेस मिल सकते हैं उधर से जय दर्शन को। तो जय दर्शन आपको यहाँ टैकल करता हुआ ज़्यादा मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से मैं जय दर्शन को लूँगा लॉजिक के हिसाब से। वैसे परसेंटेज के हिसाब से विशाल बन रहा है, बट मैं आज बंगाल को फेवर कर रहा, तो मैं बंगाल के ज़्यादा प्ले लेने की कोशिश करूँगा। अगर बंगाल 1 से 2 बार ऑल आउट मार देती है तो उसको भी प्लस पॉइंट जय दर्शन को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी टीम बन के तैयार हो जाती है, जिसमें मनिंदर कैप्टन रहेगा और अर्जुन देशवाल वाइस कैप्टन। तो आप लोग इस टीम को सेव कर सकते हो, और यही टीम मेरी स्मॉल लीग में रहेगी, मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर कोई चेंजेस नहीं होता, अगर नबी बख्श खेलेगा तो फिर मैं अबूज़र की जगह नबी बख्श लेने की कोशिश करूंगा, कैसे भी क्रेडिट मेंटेन करके, ठीक है। और आप यहीं पर आप आ जाते हैं विजन 11 की टीम भी एक बार चेक कर लेते हैं कि विजन 11 पे क्या टीम बनने वाली है, ठीक है। तो ये विजन 11, तो इस बार लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया विजन 11, तो जाकर ट्राई करो, और एक बार ट्राई करो, कितना मज़ा आएगा खेलने में वो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। बताने से तो पता नहीं चलेगा, बट जब आप खुद खेलोगे तब पता चल सकता है आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मतलब एक प्रेडिक्शन रखी है कि नबी बख्श खेलेगा, तो इसलिए मैंने नबी बख्श को यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। तो नबी बख्श जब खेलेगा तो ये तो फिक्स है, या तो रिशांक आउट होगा या फिर आपका सुकेश हेगड़े आउट होगा, एक बंदा आउट होगा तभी नबी बख्श आएगा, ठीक है। मेरी ये टीम फिलहाल के लिए है, बट मैं यहाँ पर एक चेंज कर सकता हूँ, वो है सुकेश हेगड़े को हटाऊंगा। केवल मैं यहाँ से 2 रेडर को लेके जाऊँगा, और डिफेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि डिफेंस के पता ही आपको पॉइंट्स भी अपडेट हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिफेंस को ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वो 1 टैकल भी कर गया तो 20 पॉइंट, ठीक है। वहाँ से रेडर 4 लेके आएगा, 3 टच लेके आएगा, उसमें भी 2-3 अगर वो आउट होता है तो माइनस भी होते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं तो अबूज़र को लेके जा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, और यहाँ से अमित और अबूज़र मेरा मस्ट पिक हो गए हैं। मगर एक काम मैं कर सकता हूँ, और यहाँ से अगर नबी बख्श नहीं खेलेगा, तो जैसा मैंने ड्रीम 11 पर बताया नबी बख्श नहीं खेलेगा, तो यहाँ से हम जय दर्शन को ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे फेवर बंगाल को ही करना है, मेरे हिसाब से बंगाल ही विन करनी चाहिए, तो मैं बंगाल के मैक्सिमम प्लेयर ले जाऊँगा, ताकि जब वो ऑल आउट भी करें 1-2 बार तो उससे हमें ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी विजन 11 की टीम हो गई, जिसमें अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अमित को हटा सकते हो, बट मुझे नहीं लग रहा अमित को हटाना बनता है, क्योंकि अमित के सामने 2 रेडर आएंगे, वो है दीपक निवास हुड्डा आपका एक, और दूसरा आएगा नितिन रावल, दोनों अमित के सामने आएंगे।
तो अमित के चांसेस हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के। अगर आपको सेफ जाना है तो जे दर्शनी की जगह पर आप लोग विशाल लैथर को ले सकते हो, ठीक है। बट मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा उसको लेने का। लॉजिकली मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि किस लॉजिक से टीम मैंने बनाई है। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना कि हाँ भाई अच्छी लगी, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं ट्राई करूँगा कि आगे से और वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है। और आपको अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको अगर सारी न्यूज़ चाहिए और इन्फॉर्मेशन और मेरी फाइनल टीम चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको दिख जाएंगे 9.3 के सब्सक्राइबर समथिंग है। यहाँ पर मैं टीम्स पोस्ट करता हूँ, ठीक है। ये हमारे कल की कबड्डी के रिजल्ट्स हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। कल हमने सब क्लीन स्वीप किया था, मिनी जेल में अच्छी खासी रैंक आई थी, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी और जो भी कुछ पॉइंट्स और जो भी मतलब चेंजेस होंगे और शेड्यूल डालूंगा तो मैं यहीं पोस्ट करता हूँ। तो आप लोग ये चैनल मस्ट ज्वाइन कर लेना। और इसी के साथ आपको यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, ठीक है, जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।